इश्क की दास्तां नागमणि। ये सब क्या हो गया कल रात? हम 3 लोगों ने मिलकर तेरे परिवार को मारा। बाकी साथियों की पहचान भूल जा तू, कभी पता नहीं चलेगा। जो भी हुआ उसके बाद तो हमें खुश होना चाहिए। अपना बदला पूरा होने के एक कदम करीब आ गए हैं हम। फिर हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अच्छा हुआ जो हमने देव को देख लिया और वहां से तुरंत चले गए। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी सच के लिए इंसान को लड़ना भी पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। भगवान धर्म की रक्षा के लिए और उसे बनाए रखने के लिए अपने तरीके से इंसान को सजा देते हैं। हमारा कर्म सही राह पर चलने का है, आगे भगवान की मर्जी। अर्जुन भी अपने परिवार के साथ लड़ा क्योंकि वो सच के साथ था, धर्म के साथ था। क्या हुआ रूपा? इतनी चुप चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? क्या हुआ है? अब तुम्हारी चहल पहल को किसकी नजर लग गई? देव बेटा, खून? ये खून कैसा बेटा? तुम्हें कहीं लगे है क्या? देव, हुआ क्या बताओ ना। अरे देव, अरे कुछ बोलो तो सही, चुप क्यों? चाची, बुलबुल को कमरे में ले जाइए प्लीज, जरूरी बात करनी है। आओ बेटा। बोल ना बेटा, हुआ क्या है? भोला की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या? कैसे? उस मनहूस को मेरी शादी के बीच में ही मरना था। अरे ये कैसे हो सकता है? भोला मर गया। कितना ख्याल रखता था हम सबका वो बेचारा। अपनी माँ से मिलने गया था। बेचारी उसकी माँ क्या बीतेगी उसके घर वालों में। दरोगा साहब, आप? मैंने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि भोला का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। बहुत बेरहमी से मारा गया उसे। ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? और इसका मेरे पास ठोस सबूत भी है। ये पायल तुम्हारी है ना रूपा?
पैर दिखाओ अपने। देव, तू ये क्या? माँ प्लीज। लेकिन रूपा भोला को क्यों मारेगी? तुम गलत कर रहे हो देव। अगर मैं गलत हूं तो साबित क्यों नहीं कर देते? पाँव दिखाओ अपने रूपा। मैंने कहा पाँव दिखाओ अपने। चीची, नागिन। देखा आप सबने? कहा था ना मैंने आप सबसे कि भोला को इसी ने मारा है। ये रही इसके दूसरे पांव की पायल। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ले जाओ। एक मिनट। किसी की पायल टूट जाने पर गिरफ्तारी, ये कौन सा कानून है? ये रही हमारी दूसरी पायल। टूट गई थी इसलिए पैरों में नहीं दुपट्टे में बांध रखी। सोचा था बाद में ठीक करवा लेंगे। झूठ बोल रही है। आप इसे गिरफ्तार कीजिए। अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर ले? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरे उसने अपनी दूसरी पायल दिखा दी ना। दरोगा जी, अभी आप लोग जाइए। ये हम लोग का फैमिली मैटर है, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, प्लीज। चलिए। ये सब क्या लगा रखा है देव? तुम जाओ कपड़े बदल कर आओ। देव, बाद में बात करेंगे। भोला के लिए शांति पूजा हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा हुआ घर आते हुए पायल पर ध्यान चला गया और हमने नई खरीद ली, वरना आज तो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। ए जी, दिमाग आपका एकदम तेज धारी तलवार है। रूपा को हिरासत में जाने से बचा लिए। वकील से बात करना पड़ेगा। रूपा पर एक भी आंच आई ना तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो भोलेनाथ, मगर हम आपका इशारा समझ गए हैं। जिसके जैसे कर्म उसका वैसा पश्चाताप। रूपा आंटी,
बुलबुल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भोला अंकल को इतनी जल्दी भगवान जी ने क्यों बुला लिया? वो कितने अच्छे थे, मेरा और पापा को कितना ख्याल रखते थे वो। अब हम आपको कैसे समझाएं बेटा कि वो भोला किसी भेड़िए से कम नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। भोला एक खूनी था, हमारे पति और हमारी बेटी का कातिल। बच्चा ऐसे रोते नहीं है। हाँ, आप जाइए, जाके आराम कीजिए, इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये बुलबुल के साथ क्या कर रही है? क्या बदतमीजी है। बदतमीजी और धोखेबाजी तुम्हारी फितरत में है। बकवास मत करो, जाने दो हमें। आज तो बच गई तुम, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बच पाओगी। अच्छे से जानते हम कि भोला की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। कुछ नहीं जानते तुम चलते हो हमसे, क्योंकि तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा हमारे साथ रहना पसंद करती है। पहले दिन से देख रहे हैं, न जाने कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो हमारे साथ। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। तुम्हारी शादी बढ़िया से करवा रहे हैं देव बाबू, खुश रहना सीखो। और हाँ, अगली बार हमें हाथ लगाने से पहले इजाजत ले लेना, समझे? जीजी, हाँ। जीजी, ये सब क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हो जीजी? जीजी, जीजी ये क्या कर रही है जीजी? जीजी मुझे राख मत बनाइएगा जीजी, मैं तो आपकी टीम में हूँ ना। उन तीनों में से एक मर गया। भोला मर गया बेवकूफ। तीनों में से भोला था। अगर देव का शक सही है कि भोला का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे मारा गया है, तो इसके पीछे एक का ही हाथ हो सकता है, पारो। पारो नागिन फिर से? जीजी नहीं जीजी, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे जंगल में जाकर देखना होगा कि पारो अभी भी पत्थर की बनकर वहीं है कि नहीं है। और अगर पारो वहां नहीं है, इसका मतलब ये रूपा ही पारो है। अगर ये वही है तो हम दोनों की लड़ाई जिंदा रहेगी, क्योंकि ये अपना बदला जरूर लेगी।
मोहिनी को हम पर शक हो गया है। अगर उसने जंगल जाकर देख लिया और हम वहां नहीं मिले तो? हे भोलेनाथ। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ मत आना, तुम्हारी शादी होने वाली है ना। हाँ, पर मेरा मन था कि मैं यहाँ बैठूं, वो देव को अच्छा लगेगा। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन होने वाली दुल्हन का ऐसे मातम में शामिल होना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम वहां कोने में बैठ जाना। हाँ, मुझे कौन सा यहाँ रहना था, मुझे तो जंगल जाना है इसकी असलियत पता करने। मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। हमें भी जल्दी से जंगल के लिए निकलना होगा, वरना इस मोहिनी को सच पता चल जाएगा। ये सब करने से भोला की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भोला की आत्मा की शांति के लिए उसके कातिल को सजा देनी होगी। ये क्या कर रहा है तू देव बेटा? भोला की आत्मा की शांति? मैंने कहा ना मां कि भोला को मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन उसके कातिल को सजा देकर, रूपा को सजा देकर। जी कुछ करिए ना, नहीं तो एमएलए का टिकट हाथ से निकल जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो देव? ये साबित हो चुका है कि रूपा ने कुछ नहीं किया, फिर ये सब क्यों? जी बिल्कुल चाचा जी, एक पायल से तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि सच कैसे निकलवाना है। उसका तरीका है हमारे पास। ये क्या है? ये एक ऐसी जड़ी बूटी है दादाजी कि जिसे खाने के बाद कोई भी इंसान चाहकर झूठ नहीं बोल सकता। हल्दी और मेहंदी लगाने का वक्त है मेरा, और यहाँ इस पारो और रूपा के खेल के चक्कर में मुझे जंगल में घूमना पड़ रहा है। अगर ये पारो निकली तो ये सोच भी नहीं सकती कि इसके साथ क्या करूंगी मैं। खाओ इसे। बात हो चुकी है ना इस बारे में, फिर ये सब क्यों? क्योंकि तुम भोला की कातिल हो, इसलिए। हम बेगुनाह हैं। अच्छा, अगर तुम बेगुनाह हो तो फिर इसे खाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। जीजी को फोन करना पड़ेगा। क्या हुआ? अब क्या आग लग गई? अभी निकली ना? जीजी, आपको वहां पत्थर की पड़ी है, यहाँ पे देव रूपा को सच बोलने वाली जड़ी बूटी के ला रहा है। देव मेरा काम कर रहा है। अगर देव उससे सच निकलवाएगा तो ये पता चल जाएगा कि रूपा रूपा है कि पारो। तुम भी ना रंभा। हाँ, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे देव, बहुत गलत कर रहे हो। क्यों चाचा जी? जब रूपा को दिक्कत नहीं हो रही तो फिर आपको क्यों? इस जड़ी बूटी को खाते ही 15 मिनट में असर होना शुरू हो जाएगा। थोड़े से चक्कर आएंगे तुम्हें, लेकिन घबराना मत। बस मेरे सवालों के जवाब देती रहना प्लीज। ये खाकर कहीं हम सच ना बोल दें, और ऐसे हम मोहिनी के पीछे जंगल कैसे जाएंगे? उसे वहां सच का पता चल गया तो? अगर नहीं खाया तो इस खड़ूस का शक बढ़ जाएगा। जीजी, ये तो जड़ी बूटी ले ही नहीं रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पारो है इसीलिए सच बोलने से डर रही है। अगर ये सच में पारो है तो देव को जेल भेजने से पहले आज इसे मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। क्या हुआ रूपा? डर लग रहा है तुम्हें?
कि तुम्हारा सच सबके सामने बाहर आ जाएगा। पुष्पा को डराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। अब खाओ। चीची, इसने तो जड़ी बूटी खा ली। चीची खा ली। स्वरूपा, तुम पांडे निवास में क्या करने आई हो? ये बात तुम इस कैमरे में देखकर बताओ। यहाँ आने का हमारा एक ही मकसद है। कैसा मकसद? हमारा मकसद इस परिवार के 3 लोगों से जुड़ा। वो 3 लोग